हम अक्सर ज़िंदगी में ये सोचते रहते हैं कि हमें स्ट्रेंथ, हीलिंग या फिर हमारे क्वेश्चन के आंसर्स कहीं बाहर से मिलेंगे। कभी किसी इंसान से, कभी किसी सिचुएशन के चेंज होने से। जैसे हम कहते हैं ना कि बस ये हो जाए फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, या अगर वो आ जाए तो सब सही हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि जो चीज़ हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो ज़्यादातर ऑलरेडी हमारे अंदर ही होती है। बस हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया होता। सोचिए, हम कहीं ना कहीं एक ही एनर्जी है। नाम देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझो कि जिस पावर ने ये दुनिया चलाई हुई है उसका एक छोटा सा हिस्सा हर इंसान के अंदर है। आप सिर्फ ये बॉडी नहीं हो जो आप मिरर में देखते हो। आपके अंदर एक एनर्जी है जो हर सेकंड आपको जिंदा रखे हुए है। जैसे मोबाइल का कवर अलग होता है और बैटरी अंदर से अलग होती है। कवर बदल सकता है, लेकिन फ़ोन चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है। बॉडी कवर जैसी है और अंदर की एनर्जी ही आपकी असली पावर है। जो आपकी एनर्जी है, जैसे मोबाइल की बैटरी है, वैसे ही वो आपकी एनर्जी है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल है। कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत लो फील कर रहे हो, सब कुछ बेकार सा लग रहा है आपको, और अचानक बिना किसी रीज़न के आपको थोड़ा कभी कभी बेटर फील होने लगता है। ना किसी ने बात की, ना सिचुएशन चेंज हुई आपकी, फिर भी अंदर से हल्का सा सुकून सा रहता है। ये जो मोमेंट होता है ना, यही हिंट होता है कि सब कुछ बाहर डिपेंड नहीं करता, अंदर भी कुछ काम कर रहा होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ बाहर की चीज़ों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। पढ़ाई, काम करना, पैसा कमाना, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे दिख रही हूँ, ये सब कुछ। लेकिन जो अंदर से हमें चलाए जा रहा है उसे हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। जबकि वही अंदर की चीज़ आपका दिल चलाती है, सांस चलाती है, और आपको हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। हमने इन चीज़ों को इतना नॉर्मल मान लिया है कि हमें लगता ही नहीं है कि ये कुछ स्पेशल भी हो सकता है। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन आप यूज़ करो। सोचो कि आपके अंदर एक छोटी सी लाइट है, बहुत हल्की सी, जैसे मोबाइल की टॉर्च जब बैटरी लो हो तब जलती है। जब आप उस पर ध्यान नहीं देते तो वो लाइट वैसे ही हल्की रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने डिसीजंस को थोड़ा कॉन्शियसली देखना शुरू करते हो तो वो लाइट थोड़ी और ब्राइट होने लगती है। जैसे जब आप खुद से कहते हो, ठीक है, मैं संभाल लूंगी, उस मोमेंट में वो लाइट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। धीरे धीरे ये लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आप सिर्फ डर या आदत से रिएक्ट नहीं करते। आपके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाता है। डर तो रहता है, लेकिन वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करता। जैसे पहले कोई बात आपको बुरी लगती थी तो उसी टाइम पे गुस्सा आ जाता था आपको, अब आप रुककर सोच पाते हो। पहले किसी के मैसेज का आप वेट करते थे दिन भर और उसी में ही अपना दिन निकाल देते थे। अब थोड़ा सा बैलेंस आ जाएगा, मतलब सिचुएशन सेम होती है लेकिन आप अलग हो जाते हो। आप में ही चेंज आ जाता है जब आप इनर सेल्फ के साथ जुड़ते हो। इसी अंदर वाली स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस को हायर सेल्फ कहा जाता है। कोई अलग चीज़ नहीं है, ऊपर से आने वाली ये कोई पावर नहीं है। ये आपका ही वो वर्जन है जो ज़्यादा शांत है, ज़्यादा समझदार है, और जो आपको बार बार गिरने से बचाता है। और जब ये हायर सेल्फ धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है तो ज़िंदगी सिर्फ चलती नहीं, ऐसा लगने लगता है जैसे कि अंदर से कोई हमें गाइड कर रहा हो। जैसे डिसीजन लेने में क्लैरिटी आ रही हो, जैसे गलत चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा और सही चीज़ अपने आप ही अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ये हायर सेल्फ कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई डोर की पावर नहीं है।
ये आपका ही वो हिस्सा है जो शोर से ज़्यादा शांति समझता है, जो डर से ज़्यादा भरोसा रखता है। जब आप धीरे-धीरे उससे कनेक्ट करना शुरू करते हो, तो ज़िंदगी ड्रामेटिक तरीके से नहीं, बल्कि साइलेंटली बदलने लगती है। डिसीज़न क्लियर होने लगते हैं आपके, रिएक्शंस कम हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे लाइफ आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ चल रही हो। और इसी को ही कहते हैं अंदर से गाइडेड होना, मतलब कि अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना। तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।